नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज आप लोग के बीच में न्यू वीडियो लेकर आया हूँ नॉर्सेट एग्जाम प्रैक्टिस। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नॉर्सेट एग्जाम प्रैक्टिस से कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सभी के बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्सेट एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन एंड वुड हीलिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वुड हीलिंग का कि सीवियर जनरलाइज्ड एडीमा इज कॉल्ड। जो सीवियर जनरलाइज्ड एडीमा होता है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है मिक्सेडिमा, दूसरा है पिटिंग एडिमा, तीसरा है एनासार्का एंड फोर्थ नंबर है डिपेंडेंट एडिमा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनासार्का। तो एनासार्का क्या है? यह सबसे सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर। कौन इनमें से जो है वो प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है साइटोकाइनेज, दूसरा है कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स, तीसरा है काइनिन्स एंड चौथा है कोगुलेंट प्रोटीन्स। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा वो है साइटोकाइनिन्स। इसमें से क्या है? साइटोकाइनिन्स है जो प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साइटोकाइनिन्स आर सिक्रेटेड बाय। साइटोकाइनिन्स है वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है? न्यूरोफिल्स, बी लिम्फोसाइट या एंडोथेलियल सेल या फिर ऑल ऑफ एबव। इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर होगा कि न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, इंडोथेलियम, ये सभी से साइटोकिन्स का सिक्रेशन होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। बोला गया कि जो वैस्कुलर परमेबिलिटी है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के द्वारा कौन इंक्रीज करता है? हिस्टामिन, साइटोकिनिन्स, एएफपी या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या? डी नंबर, बोथ ए एंड बी। यानी कहने हिस्टामिन एंड साइटोकिनिन्स है जो क्या करता है? इंक्रीज करता है वास्कुलर परमेबिलिटी को। कब? इन्फ्लामेशन के टाइम में। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इज। बोला गया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इन्फ्लामेशन का? तो रेडनेस एंड पेन या फिर पैनसाइटोपिनिया या सी नंबर ऑप्शन है वैसोडाइलेशन है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी या फिर डी नंबर ऑप्शन है स्पॉन्जी बोन मैरो। तो इनमें से कौन होगा? वैस्कोडाइलेशन एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी होगा जो क्या करता है? जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसके मैकेनिज्म है किसका? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म है। अब लास्टली 6 नंबर क्वेश्चन बात करता हूं द क्लासिफिकेशन सबस्टांसेज दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन्स। बोला गया कि जो क्लासिकल सबस्टांस जो इंक्रीज कर देता है सेंसिटिव पेन रिसेप्टर को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं ऑप्शन नहीं देखा, मैं पढ़ रहा हूँ। नोसिसेप्टर, बी नंबर है इंडोफिन्स, सी नंबर है प्रोस्टेग्लैंडिन्स एंड डी नंबर है इंसेफ्लिन्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ये जो सी नंबर का ऑप्शन है जो होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला गया क्या? 7 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग is a substance that decrease pain transmission and cause an inflammatory रिस्पॉन्स। बोला गया कि इनमें से कौन है जो डिक्रीज कर देता है पेन ट्रांसमिशन को और क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को कॉज करता है। तो कौन सा है? ए ऑप्शन है सबस्टांस पी, बी है इंडोरफिन, सी नंबर है प्रोस्टग्लैंडिन्स एंड डी नंबर है हिस्टामिन्स। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन होगा इंडोरफिन्स है वो क्या करता है? डिक्रीज कर देता है पेन ट्रांसमिशंस को और क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था। जैसे कि मैं अभी पढ़ा था कि बोला गया था कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एविडेंस ऑफ एन इन्फेक्शन। बोला है कि इनमें से सभी कोई क्या है?
क्या चीज़ का है, एविडेंस है। एविडेंस मतलब होता है प्रूफ होता है, क्या चीज़ का प्रूफ है, इन्फेक्शन का है। सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया एलिवेटेड WBC। अगर WBC किसी में इंक्रीज रहेगा तो पुलरेंट ड्रेनेज, या फिर प्राइमरी इंटेंशन, या फिर इंक्रीज ल्यूकोसाइट, इनमें से एक कौन है जो एविडेंस नहीं है इन्फेक्शन का। तो इसके आंसर को बताना है, तो सबसे पहला क्या होगा, प्राइमरी इंटेंशन। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा, प्राइमरी इंटेंशन। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब WBC एलिवेटेड होता है टेस्ट में, CBC में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन्फेक्शन है। पुनः ड्रेनेज होता है तब भी मानते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा, प्राइमरी इंटेंशन बचा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हेमरोज विथ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड। जब हेमरेज होता है तो ब्लड का कलेक्शन हो जाता है किसमें, सॉफ्ट टिश्यूज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हेमरेज में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंट्यूशन बोलते हैं, या फिर परप्यूरा बोलते हैं, या फिर एक्सकोमोजेज बोलते हैं, या फिर हेमाटोमा बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हेमरेज के केस में, मतलब जब ब्रेन में जब हेमरेज होता है तो उसमें ब्लड का कलेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमाटोमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज। बोला गया कि जो वुंड होता है जिसमें थिक येलो ड्रेनेज जो होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं। तो सेंजिवनस बोलते हैं, या फिर सीरियस सेंजिवनस बोलते हैं, या फिर सेरस बोलते हैं, या फिर पुलरेंट बोलते हैं। इनमें से क्या होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लूरेंट बोलते हैं। प्लूरेंट किसे बोलते हैं, थिक येलो ड्रेनेज होता है वुंड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरेंट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 11 नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंटेन्स फिब्रिन्स। बोला गया कि इनमें से कौन है जो कंटेन करता है फिब्रिन को। सबसे पहला हेमोरेजिक एक्सुडेट, दूसरा है सीरियस एक्सुडेटेड, तीसरा है फिब्रोनस एक्सुडेटेड, एंड चौथा है पुलरेंट एक्सुडेटेड। तो इनमें से कौन है, तो 11th का हो जाएगा फिब्रोजिनस एक्सुडेटेड है, जो कंटेन क्या चीज़ करता है, फिब्रिन्स को कंटेन करता है। कौन, फिब्रोजिनस। तो ये याद करने में अब नहीं दिक्कत होगा क्योंकि फिब्रिन और फिब्रोजिनस दोनों क्या है, एक दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे वुंड हीलिंग टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड। जो ओपनिंग होता है वुंड का सर्जिकल, उसको हम क्या बोलते हैं। यह एम्स नागपुर में या 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है वुंड एक्सक्रिएशन, दूसरा है वुंड रैप्चर, थर्ड नंबर है वुंड एप्रोक्सीमेशन, एंड डी नंबर है वुंड डिहेंसेंस। तो इनमें से कौन होगा। क्वेश्चन क्या है कि ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुंड डिहेंसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुंड डिहेंसेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अब जो 13 नंबर क्वेश्चन है क्या है, डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज। जो प्लूरेंट इन्फ्लामेशन में जो टिश्यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन एब्सेस, बी नंबर सेलुलाइटिस, सी नंबर बॉल्स, एंड थर्ड डी नंबर अल्सर। फिर से सुनिएगा कि जो प्लूरेंट इन्फ्यूजन होता है टिश्यूज में उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलाइटिस बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सेलुलाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि सेलुलाइटिस है क्या। तो सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कहाँ होता है, स्किन के अंदर होता है, और उस साइड को क्या कर देता है, या रेड कर देता है, और क्या करता है, स्वेल के साथ में क्या करता है, पेन भी करता है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यह प्लूरेंट भी होता है। प्लूरेंट मतलब क्या होता है, परजेंस ऑफ पस, एंड नॉन प्लूरेंट मतलब नॉट परजेंस ऑफ पस, यानी अब्सेंस ऑफ पस। इसमें पस परजेंस भी हो सकता है और पस अब्सेंस भी हो सकता है। तो इस तरह से हुआ फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हूँ क्वेश्चन के बारे में। 14th क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रोसेस इन वुंड हीलिंग। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वुंड हीलिंग में उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोलेजन फिब्रिल विल फॉर्म। जो कोलेजन होता है फिब्रिन का उसका फॉर्मेशन होता है, या फिर ग्रेनुलेशन टिश्यूज भी अपीयर। जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज है वो अपीयर्स होता है, या फिर फर्स्ट इंटेंशनल हील विल
टेकअप, जो फर्स्ट इंटेंशनल हीलिंग है वो टेकअप हो जाता है, या फिर न्यूट्रोफिल्स लाइंस द बॉन्ड एज, न्यूट्रोफिल्स लाइंस द वुंड एज, जो न्यूट्रोफिल्स है जो वुंड एज के पास आने लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वुंड हीलिंग में वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो लाइन होता है जो वुंड एज के पास आना स्टार्ट हो जाता है। 15th नंबर क्वेश्चन है कि द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटेड फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर, जो इन्फ्लामेशन होता है एक्सुडेटेड फेज ऑफ वुंड हीलिंग में उसका लास्ट कब होता है, तो 1 ईयर या फिर 1 से 4 डेज या फिर 21 ईयर या फिर 5 to 10 डेज। तो इसका एक्सुडेटेड फेज क्या कब होता है, 1 से 4 डेज होता है। वुंड हीलिंग का एक्सुडेटेड फेज कब होता है, 1 से 4 डेज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड, जो डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन होता है टिश्यूज में उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका तो मैंने अभी बताया था, सिलोसाइटिस बताया था फ्रेंड्स, ये फिर से अगेन क्वेश्चन आ गया था। तो अब हम बात करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन क्यों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द ब्लड क्लॉट हेल्प्स होल्ड द वुंड टुगेदर ड्यूरिंग हेमोस्टैटिस फेज ऑफ द वुंड हीलिंग। बोला गया कि हेमोस्टैटिस फेज जब वुंड हीलिंग के दौरान कौन सा ब्लड क्लॉट है जो हेल्प करता है वुंड हीलिंग टुगेदर में, तो कौन सा है जो हेल्प करता है, सबसे पहला है ग्रेनुलेशन, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, सी नंबर है फिब्रिन्स एंड डी नंबर है ल्यूकोसाइट। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द ब्लड क्लॉट, कौन इसमें से ब्लड क्लॉट है जो हेल्प करता है क्या चीज़ में, कि ड्यूरिंग हेमास्टोटिस फेज में जो वुंड हीलिंग में कौन हेल्प करता है, ग्रेनुलेशन, न्यूट्रोफिल्स, फिब्रिन्स या फिर ल्यूकोसाइट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिब्रिन्स है जो हेल्प करता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओड डिहेंस प्राइमरली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द वुंड हीलिंग। बोला गया कि वुंड डिसेंस है वो कौन सा प्लेस है जो में आता है, किस में, ड्यूरिंग द वुंड हीलिंग के किस फेज में आता है, तो मैचुरेशन फेज में या फिर हेमोस्टैटिस में या फिर इन्फ्लामेटरी फेज में या फिर रिकंस्ट्रक्शन फेज में, कौन से फेज में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन फेज में आता है, जो ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर कि ओवर ग्रोथ ऑफ ए कोलेजन स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ द वुंड इज नोन एज। फिर से सुनिएगा कि ओवर ग्रोथ ऑफ ए कोलेजन स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ द वुंड इज नोन एज। बोला गया कि जो स्कार का जो टिश्यूज का फॉर्मेशन ओवर ग्रोथ होता है कहाँ पे, साइट ऑफ वुंड के पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन बोलते हैं या फिर केलॉइड बोलते हैं या फिर हेमाटोमा बोलते हैं या फिर सेलुलॉइड बोलते हैं। इनमें से क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केलॉइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द टर्म अप्लाइड फॉर द फ्लूइड। एक टर्म अप्लाइड किया जाता है फ्लूइड के लिए, सेल के लिए या फिर अदर सब्सटेंस जो डिस्चार्ज होता है कहाँ पे, ब्लड थ्रू अ स्मॉल पोर्स ऑफ ब्रेक ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं, पस बोलते हैं या इन्फ्लेट बोलते हैं या फिर सिक्रीशन बोलते हैं। कौन सा वो टर्म हम अप्लाइड करते हैं, तो इसको कौन सा बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। अब बात करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन की सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द कैपिलरीज सराउंडिंग बाय द फाइब्रस कोलेजन। जो फाइब्रस कोलेजन होता है वहाँ पे एक पिंक सॉफ्ट और फ्लैशी प्रोजेक्शन कंसिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, केलॉइड बोलते हैं या फिर ग्रेनुलोसस टिश्यूज बोलते हैं या फिर सेलुलाइटिस बोलते हैं या फिर कोलेजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सेलुलाइटिस तो हम पीछे जैसे कि मैंने देखा था, तो सेलुलाइटिस किसे बोल रहे थे ये आपको भी पता होगा कि, और केलॉइड्स किसे बोल रहे थे ये भी, तो जहाँ पे ओवर ग्रोथ हो रहा था, कोलेजन का स्कार फॉर्मेशन हो रहा था, तो वैसे साइड को हम लोग क्या बोल रहे थे, केलॉइड्स बोल रहे थे, जो आप 21 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो ये मतलब केलॉइड्स नहीं होगा, नहीं ग्रेनुलोसा भी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेनुलोसा टिश्यूज हो जाएगा, कोलेजन भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेनुलोसा टिश्यूज का होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा टिश्यूज बोलते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं तक होगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट सेकंड वीडियोस में लाऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।